हेलो एवरीवन, आज से हम लोग एसएससी सीजीएल टीयर 2 2019 के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज ये हमारा पहला क्लास होगा जिसमें हम लोग मैथ का डिस्कशन करेंगे। और आज के इस क्लास में परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के मिक्स्ड क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर मेंस एग्ज़ाम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राज का व्यय और बचत का अनुपात 7:4 के अनुपात में है। यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि की जाए और व्यय में 20% की वृद्धि की जाए तो उसके बचत में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो हमारे पास एक्सपेंडिचर एंड सेविंग दो चीज़ का रेशियो दिया गया है और उसमें होने वाले परसेंटेज इंक्रीमेंट दिया गया है। निकालना है हम लोगों को सेविंग में क्या इंक्रीमेंट होगा, इस चीज़ को निकालना है। तो इस क्वेश्चन में करना क्या हम लोगों को, देखिए एक्सपेंडिचर और सेविंग बराबर क्या होगा, इनकम होगा। जितना कमाएंगे उसी में से हम लोग क्या करेंगे, खर्च करेंगे और सेविंग करेंगे। तो हम लोग खर्च यहाँ पर दिया गया कि 7 के अनुपात में खर्च कर रहे हैं और 4 के अनुपात में बचा रहे हैं। तो टोटल 11 कमाए होंगे, 11 यूनिट कमाए होंगे। अब आगे क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 15% वृद्धि किया गया है किसमें, आय में। तो यहाँ पर इनकम में दिया गया है प्लस 15% इंक्रीमेंट किया गया है और व्यय में 20% का। तो एक्सपेंडिचर में 20% का यहाँ पर वृद्धि देखने को मिल रहा है। अब लोगों को सेविंग में क्या परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा इसी को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या है। अब हम लोग स्टार्ट करते इसे बनाना। तो इसे हम लोग जल्दी और शॉर्टकट में बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे एलिगेशन ट्रिक से बनाएंगे। तो एलिगेशन में क्या होता है, दो चीज़ें आपस में मिल करके एक्स और वाई मिल करके एक नया प्रोडक्ट जेड बनाता है, ठीक है। दो आपस में मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए तब जा कर के एलिगेशन का यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों को मिलाएंगे तो आपस में मिलाने से क्या बनेगा, इनकम बनेगा। तो एक्सपेंडिचर को हम लोग यहाँ रखेंगे, सेविंग को इधर रखते हैं और बीच में किसे रखेंगे, इनकम को रखेंगे। तो यहाँ एक्सपेंडिचर पर खर्च कितना है, तो 20% का है और सेविंग हमें नहीं पता है तो इसे कर लेते हैं x%। और इनकम दोनों से मिल करके बनेगा तो ये हमारा दिया गया है 15%। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, घटाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ घटाएंगे तो 15 माइनस x होगा। यहाँ x माइनस 15 क्यों नहीं होगा, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। यहाँ 20 है, ये 15 है, तो ये क्या होगा, उससे छोटा होगा। क्योंकि एलिगेशन में क्या होता है, ऊपर में जो दो वैल्यू होते हैं उसके बीच में ही ये वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 बड़ा है, 15 बीच में है और ये क्या होगा, सबसे छोटा होगा, इसलिए 15 माइनस x किए हम लोग। अब हमारे पास यहाँ पर एक्सपेंडिचर और यहाँ पर सेविंग का रेशियो आ गया है। तो ये कितना है, 15 माइनस x बटा 5 है। और पहले से हमारे पास रेशियो क्या है, 7:4 का। तो 7:4 रखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से हम लोगों को x का मान आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो 15 को 4 से गुना करेंगे तो 60 और ये 4x हो गया और ये हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब अगर हम लोग डिजिट वालों को घटाते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 25 हो जाएगा इक्वल टू 4x। तो x का मान हो जाएगा 6.25%। तो हमारा आंसर निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा आंसर हमारा। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास और इसमें दिखाया जा रहा है कि एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी जो है वो जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में क्या करते हैं, फेल करते हैं, अनुत्तीर्ण दिया गया है। और 15% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण करते हैं, मतलब फेल का परसेंटेज दिया गया है दोनों का। यदि दोनों विषय में मिला करके 12% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं, फेल होते हैं, तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत स्टूडेंट्स पास करते हैं।
तो सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन समझना सबसे ज़रूरी है। क्वेश्चन में देखिए बोला जा रहा है कि ये बायोलॉजी है जिसमें टोटल 40% विद्यार्थी फेल है। और नेक्स्ट क्या दिया गया है, इंग्लिश का। तो इंग्लिश में टोटल 15% स्टूडेंट्स फेल है। और बोथ में किया गया है, दोनों को मिला करके यहाँ पर 12% फेल। सभी जगह फेल का परसेंटेज दिया गया। हम लोगों को निकालना क्या है, दोनों विषय में पास का परसेंटेज निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बायो और इंग्लिश में फेल, या हम लोग बोल सकते हैं क्या, दोनों विषय में फेल निकाल लेते। तो क्या करना है हम लोगों को, 40% प्लस यहाँ पर 15% कर लेंगे और माइनस दोनों से जो हुआ है उसे हम लोग घटा लेंगे। तो दोनों को जोड़ने से ये 55 हो गया, माइनस यहाँ पर 12 कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 43%। तो ये हो गया हमारा क्या कि बायो और इंग्लिश या दोनों का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारा फेल का परसेंटेज आ गया। हम लोगों को क्या करना है, बोथ में क्या करना है, पासिंग परसेंटेज निकालना है। तो इसे क्या करेंगे हम लोग, 100 में से 43% को घटा लेते तो 57% हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। और ये रहा हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए दिया गया है कि यदि बिक्री कर को 3.5% से घटा करके 3.33% कर दिया जाए तो उस व्यक्ति को बिक्री कर में कटौती से क्या फ़र्क पड़ेगा, जिसका अंकित मूल्य है 8400 रुपये है। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, जो बिक्री कर है, सेलिंग टैक्स है, यहाँ पर बोल सकते हैं सेलिंग टैक्स, ये क्या किया जा रहा है, 3.5% से घटा करके से 3.33% किया जा रहा है, ठीक है। और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि जो परसेंटेज में कमी आ रहा है तो कमी को हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3.5% को कितना लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, पॉइंट हटाएंगे तो 35 और नीचे हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर कर सकते हैं 7/2। तो ये हमारा हो गया परसेंटेज। और नेक्स्ट हमारे पास है कितना, 3.33%। इसे हम लोग अगर लिखना चाहेंगे तो 10 बटा लिख सकते हैं कितना, 10 बटा, इसे अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10/3 हो जाएगा, है ना। तो ये 10/3 होगा, 2 नहीं 3 हो जाएगा परसेंटेज। अब दोनों का अंतर दिया गया है तो दोनों का अंतर निकाल लेते तो 7/2 माइनस 10/3 कर लेते हैं। घटाने से हमारे पास कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, ये 21 माइनस 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6% का टोटल डिक्रीज हो रहा है, देखने को मिल रहा है हम लोगों को। तो 8400 रुपये में कितना का फ़र्क पड़ेगा, तो 8400 रुपये का 1/6% अगर करेंगे तो परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा, नीचे 0 0 0 0 काट सकते हैं। और इसे काटेंगे तो 6 कम 6 और 6 चौक 24। तो यहाँ पर हम लोगों को टोटल 14 रुपये का अंतर देखने को मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर सी में हम लोगों को देखने को मिल रहा है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक व्यक्ति, कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 और 6 जीरो है, मतलब 10 लाख रुपए में एक अपार्टमेंट को ख़रीदता है और उसे किराए पर चढ़ा देता है। प्रत्येक महीने उसे मासिक किराए का 12.5% मकान के मेंटेनेंस पर खर्च करना पड़ता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मासिक दिया हुआ है, किराए का 12.5% मेंटेनेंस के लिए खर्च किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखते जाते हैं, बनाने में सुविधा होगा हम लोगों को। तो यहाँ पर जो अपार्टमेंट का ये ख़रीदा गया, मतलब कॉस्ट प्राइस पड़ा अपार्टमेंट का, ये टोटल 2 2 4 और 2 6, ये इतने रुपए पड़ा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है क्या कि मासिक किराए का, मतलब मंथली जो यहाँ रेंट है उसका 12.5% ये क्या किया रहा है, मेंटेनेंस पर खर्च किया जा रहा है। 12.5% का मीनिंग अगर हम लोग देखें तो इसका मीनिंग होता है 1/8 होता है रेशियो में।
तो यहाँ पर कहने का क्या मतलब हो रहा है कि अगर रेंट हम लोग 8 के रेशियो में पा रहे हैं तो यहाँ पर मेंटेनेंस का खर्च जो है ये हो जाएगा क्या 1 रेशियो में होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं और क्या दिया गया है कि मेंटेनेंस पर खर्च करना होता है और 3320 रुपये वार्षिक हाउसिंग टैक्स के रूप में दिया जा रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है कि टैक्स जो है ये 3320 रुपये, ये क्या है ईयरली है। तो ईयरली दिया गया, अगर हम लोग इसे ईयरली से मंथली में बदल दे तो इसे क्या करते हैं हम लोग 3320 को 12 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 12 से डिवाइड करने के बाद ये क्या हो जाएगा हमारा, ये मंथली ईयरली से मंथली हो जाएगा, है ना, मंथली में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसे अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा तो इसे हम लोग काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 4 तिये 12 कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, ये 4 तिये 12 हो जाएगा और ये 0। तो यहाँ पर आ गया क्या, टैक्स जो है मंथली टैक्स 830 रुपये बटा 3, ये इतना का हमारा मंथली टैक्स हो गया। अब आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि उसे कुल मूल्य का 10% लाभ के तौर पर प्राप्त होता है। तो कुल मूल्य इसका है कितना, 10 लाख रुपए है, और इसका अगर हम लोग प्रॉफिट का बात करें तो यहाँ पर 60 और इसका 10% हो जाएगा तो 1/100 कर लेते हैं। 10% मतलब 10/100 हो जाएगा, है ना। तो 1 0 1 0 कट जाएगा, यहाँ 0 0 कट जाएगा। तो प्रॉफिट हमारा हो गया कितना का, तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट हो गया हमारे पास 50 मतलब 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है। सारा कुछ हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो अपार्टमेंट का मासिक किराया कितना होगा। तो मासिक किराया आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितने के अनुपात में है, 8 के अनुपात में, और यहाँ पर कितना है, मेंटेनेंस 1 के अनुपात में है। अब हम लोगों को करना क्या है, इसे सिर्फ बैठाना है यहाँ पर। और ये क्या था, यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि ये क्या है, वार्षिक लाभ है ना। ये 1 लाख रुपए क्या है, ईयरली है। तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, मंथली बना लेते हैं। मंथली प्रॉफिट जो होगा ये हम लोग कर लेते हैं 1 लाख रुपए का 12 कर लेते हैं। अब इसे काट लेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, 4 तिये 12, इसे काटेंगे तो ये 25 बार में और ये 3 0। तो ये हो गया हमारे पास 25,000 बटा 3, ये हो गया मंथली प्रॉफिट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए रेंट जो होगा, रेंट में से माइनस करेंगे मेंटेनेंस को। मेंटेनेंस को मतलब टोटल खर्च हो गया, ये रेंट हमारा हो गया क्या, इनकम हो गया। इनकम में से क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर को हटा देते हैं। तो एक्सपेंडिचर को हटाएंगे तो ये क्या होगा, हमारा सेविंग होगा। और यहाँ बात करें तो ये क्या हमारा कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान से और बढ़िया से समझ लीजिएगा कि इनकम जितना कमा रहे हैं और जितना खर्च कर रहे हैं, इन दोनों को अगर घटा देंगे तो क्या हमारा होगा, सेविंग होगा। और वहीं क्वेश्चन में अगर इस चीज़ को देखें तो क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकम कहाँ से हो रहा है, तो रेंट से हम लोग कमा रहे हैं। मेंटेनेंस पर क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर तो हमारा खाली मेंटेनेंस पर हो रहा है, और जो बचा ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो रेंट यहाँ पर देखिए 8 के रेशियो में है, तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, ए टैक्स कर सकते हैं, माइनस मेंटेनेंस पर खर्च कितना है, तो मेंटेनेंस पर खर्च हो रहा है 1 में यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा, प्लस टैक्स हम लोग दे रहे हैं कितना का, यहाँ पर 830 रुपये बटा 3, इतना का हम लोग टैक्स दे रहे हैं मंथली। और जो हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है मंथली, तो ये है कितना, यहाँ पर आप लोग देखिए तो यहाँ पर है 25,000 बटा 3 का। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x का मान। तो ये x जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा। हम लोगों को निकालना क्या है, अपार्टमेंट का मासिक किराया निकालना। तो मासिक किराया हम लोग कितना रखे हैं, 8 यूनिट रखें, तो 8 यूनिट का मान निकाल लेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे थोड़ा इरेज कर लेते हैं जिससे कि क्वेश्चन को आगे हम लोग बढ़ा सकें। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ पर ए टैक्स है और यहाँ पर एक्स है, तो दोनों घट जाएगा आपस में। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास
7x हो जाएगा, और यहाँ पर डिजिट वाला है और यहाँ पर डिजिट है, तो डिजिट वालों को हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ रखते हैं, या दोनों के एलसीएम भी लेकर के काट सकते हैं ना। तो यहाँ पर रखते हैं इसी तरह से, रुकिए अभी देखते हैं इसे। माइनस हो जाएगा 830, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पर था, बटा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 25,000 बटा 3 कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अगर एलसीएम ले लेंगे इसका, या इसको हम लोग इधर लेकर के जाते हैं ना, तो 7x बराबर हो जाएगा कितना, 25,000 बटा 3, माइनस इधर जा कर के क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, इसे प्लस कर लेते हैं, ये 830 बटा 3। एलसीएम ले लेंगे तो इन दोनों का वैल्यू जो होगा जुड़ जाएगा, और बटा यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जुड़ने के बाद ये हमारे पास जो आएगा संख्या, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 25,830 हो जाएगा। अब इसे काट के देखते हैं कितने बार में ये कटेगा। तो इसे काटेंगे अगर हम लोग तो ये 3 से अगर काटते हैं, तो 3 से अगर काटते हैं तो ये कट जाएगा 3, तो 8 तरीके 24, 8 बार में कट जाएगा, ये बचेगा 18, तो 18 कट जाएगा 6 बार में 18, और ये 3 एकम 3 और 1 0। 7 से फिर काटेंगे तो ये 1 बार में, और 7 से इसे काटते हैं तो ये हो जाएगा 1 बार में, ये हो जाएगा 16, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, बचेगा 2, तो 7 21 हो जाएगा ना, 7 21, और ये हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ से देखिए x का जो मान हमारे पास आया, ये 1230 रुपये आया। तो 1230 रुपये x का मान, x क्या था, 1 यूनिट का मान था, x को हम लोग माने थे, और यहाँ पर रेंट क्या है, 8x है, मतलब 8 यूनिट है। तो रेंट का अगर मान हम लोग निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुना 1230 हो जाएगा। अब इसे गुना कर लेते, ये हो जाएगा 0, 24 हो जाएगा, और ये 16, और 2 हो जाएगा 18, और यहाँ 8 और 1 9, तो 9,840 रुपये हमारा मंथली रेंट निकल करके आया। और ये ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा, तो ये लास्ट में हमारे पास 9,840 रुपये। सबको क्लियर होगा। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, तो हम लोग इसे डिटेल से देखें, और बनाने में थोड़ा सा ही टाइम लगा, बहुत ज़्यादा का समय नहीं लगा। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, क्वेश्चन में दिया गया एक व्यक्ति का मासिक आय दिया गया है 15,600 रुपये, और उसका मासिक खर्च है 7,800 रुपये। अगले साल उसका आय में 12% का वृद्धि हो रहा है इनकम में, और व्यय में 6% का वृद्धि हो रहा है एक्सपेंडिचर में दिया हो, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो अगर इसे बेसिक से अगर हम लोग बनाएंगे तो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसे हम लोग बेसिक से ना बना करके क्या करेंगे, इसे एलिगेशन से बना लेंगे। इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, इनकम बराबर हम लोग जानते हैं एक्सपेंडिचर प्लस होता है क्या, सेविंग होता है। यहाँ पर हमारे पास इनकम दिया हुआ है कितने का, तो ये 15,600 रुपये दिया हुआ इनकम, खर्च दिया हुआ है 7,800, और प्लस सेविंग जो है तो 15,600 में अगर हम लोग क्या करेंगे, 7,800 को घटा देंगे, माइनस करेंगे, तो सेविंग भी कितना निकल करके आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7,800 रुपये ही निकल करके आएगा। तो अगर हम लोग एक्सपेंडिचर रेशियो सेविंग निकालते तो 1:1 निकल करके आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसे सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलिगेशन में एक्सपेंडिचर एक तरफ और सेविंग एक तरफ रखते हैं, और यहाँ पर दिया गया है हम लोगों का एक्सपेंडिचर में टोटल 6% का वृद्धि है, तो यहाँ 6% कर लेंगे, सेविंग नहीं पता तो x हो जाएगा, और इनकम में 12% का वृद्धि है, तो यहाँ पर हमारे पास 12 ले लेंगे, तो ये निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर देखिए छोटा है, ये बड़ा है, तो और ये भी क्या हो जाएगा, उससे भी बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 12 से ये छोटा है, तो 12 से ये सेविंग क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, रेशियो में जब हम लोग बात करते हैं एलिगेशन में, तो बीच वाला अगर 12 है, तो अगर 12 क्या है यहाँ पर, ये छोटा है, तो ये हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप लोगों को लिखना है, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, x - 12 लिखना है, ना कि 12 - x लिखना है। अब इन दोनों को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास रेशियो आ गया इसका।
तो अब हम लोग रेशियो को बैठा लेते हैं, x माइनस 12/6 और बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1:1। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास जो आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तो x माइनस 12 बराबर 6 आ जाएगा। तो x का मान यहाँ से हम लोगों को प्राप्त होगा 18%। तो ये हमारा 18% क्या होगा, ये हमारा निकल कर के आएगा, बचत में प्रतिशत वृद्धि निकल कर के आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में है कि एक वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपये है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, उसे बचत बेचते समय अंकित मूल्य पर 10% का छूट दिया जा रहा है, डिस्काउंट 10% का है, और फिर क्या बोला जा रहा है 12.5% का यहाँ पर प्रॉफिट भी कमाया जा रहा है। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है ये 800 रुपये का है, और डिस्काउंट यहाँ पर दिया गया है, ये टोटल है 10% का, और प्रॉफिट यहाँ पर किया जा रहा है 12.5% का। तो 12.5% का मीनिंग अगर हम लोग देखेंगे तो 1/8 हो जाएगा, और 10% का मीनिंग हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 होगा। अब हम लोगों को करना क्या है, तो इसे डायरेक्ट बना लेते हैं, ज़्यादा लंबा ना करके। हम लोग क्या करेंगे, वस्तु का जो अंकित मूल्य है मार्क प्राइस, इसे हम लोग मान लेते हैं कि x रुपये है। तो मार्क प्राइस x रुपये है, इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है कितने का, तो 10% का डिस्काउंट है। 10% का मीनिंग 1/10 होता है। तो 1/10 अगर छोड़ दे तो शेष कितना बचेगा, तो इन दोनों को घटा लीजिए तो 9/10 बचेगा, बराबर यहाँ पर 800 रुपये है, और इस पर प्रॉफिट है कितना का 12.5 का, और 12.5 का मीनिंग है 1/8। तो प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा 9 कट जाएगा, ये काटेंगे तो ये कट जाएगा 100 बार में। तो यहाँ पर बचा x/10, और इधर कितना है 100 है। तो x का मान यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 1000 रुपये निकल करके आएगा। और x क्या माने थे हम लोग, मार्क प्राइस माने थे अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1000 रुपये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है कि रमेश सुरेश को एक वस्तु 40% छूट पर बेचता है, और फिर क्या हो रहा है, जिससे उसे 38% का लाभ हो रहा है। अब क्या कर रहा है कि सुरेश अंकित मूल्य को 15% बढ़ा करके बेच रहा है, ठीक है। तो मार्क प्राइस में यहाँ पर क्या किया जा रहा है, 15% को का बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, प्लस किया जा रहा है। और आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि और 25% का छूट देता है। तो बाद में फिर क्या हो रहा है, प्रदान करके महेश को बेच देता है। रमेश द्वारा प्रदान की गई छूट और सुरेश द्वारा प्रदान की गई छूट का जो अंतर है यहाँ पर टोटल 207 रुपये का है। तो रमेश द्वारा कमाया गया लाभ कितना है। तो इसे आप लोग शॉर्टकट में अगर समझ लीजिए तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ पर ले लेते हैं बुक, ये बुक है। तो बुक क्या करता है, इस बुक को क्या करता है, सबसे पहले रमेश है, रमेश इसे जितना रेट पर ख़रीदा है, तो रमेश मान लीजिए इसे 100 रुपये पर ख़रीदा, 100 रुपये में क्या करता है, ये 40 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, और डिस्काउंट के बाद ये क्या करता है 60 रुपये में इसे किसे बेच देता है, सुरेश को बेच देता है। अब सुरेश क्या करता है, ये जो बुक खरीदा तो बुक पर ये क्या करता है, जितना पहले मार्क प्राइस किया गया था, अंकित मूल्य किया गया था, उस पर ये क्या करता है 15% और बढ़ा देता है। जितना रेट लिखा हुआ था उस पर 15% बढ़ा दिया, और बढ़ाने के बाद में ये क्या करता है, टोटल 25% का डिस्काउंट देता है और इसे बेच देता है। इसी बुक को अब बेचा जा रहा है किसे, महेश को बेच दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो मार्क प्राइस था रमेश का, ये 40% डिस्काउंट दे करके 60 रुपये में ये बेचा सुरेश को। तो यहाँ पर जो इसका लाभ हुआ
और ये क्या किया, मार्क प्राइस पर 15% इसका रेट को हाइक कर दिया, बढ़ा लिया। यहाँ पर रेट देखिए 15% बढ़ा लिया और उसके बाद 25% का डिस्काउंट दिया और इसे बेच दिया महेश को। तो यहाँ पर इसका जो लाभ हुआ, सुरेश का जो लाभ हुआ, इन दोनों का हम लोगों को क्या निकालना, रमेश द्वारा कमाया गया लाभ निकालना। ठीक है, तो इन दोनों का जो प्रॉफिट का जो ये अंतर है, मतलब कि प्रॉफिट ऑफ रमेश माइनस प्रॉफिट ऑफ सुरेश बराबर दिया गया है 207 रुपये दिया गया है। और हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, रमेश का प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक बुक खरीद करके दूसरे को बेच दिया गया, फिर यहाँ पर क्या किया गया है, उसी बुक का दाम बढ़ा करके फिर अगला आदमी उसे बेच दे रहा। तो दोनों का प्रॉफिट का अंतर है हमारे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। हम लोग 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये बड़ा क्वेश्चन है और इसे आप लोग सावधानी से बनाइएगा और इसे समझिएगा कि क्या करना है और कैसे करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, रमेश, और दूसरा लेते हैं सुरेश। अब क्या बोला जा रहा है कि सुरेश जो था इसके अंकित मूल्य को 15% बढ़ा देता है। तो 15% का मीनिंग आप लोगों को पता होगा। 15% को अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 3/20 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर देखें मार्क प्राइस का अगर बात करेंगे तो रमेश के लिए जो मार्क प्राइस होगा ये होगा टोटल 20 यूनिट का, मगर सुरेश क्या कर रहा है, इस मार्क प्राइस को 15% से हाइक कर दे रहा है, 15% बढ़ा ले रहा है। तो सुरेश का जो मार्क प्राइस होगा ये कितना हो जाएगा, 23 यूनिट हो जाएगा। अब क्या किया जा रहा है, रमेश जो छूट दे रहा है, तो रमेश कितने % का छूट दे रहा है, तो यहाँ पर इसका डिस्काउंट का अगर बात करेंगे तो डिस्काउंट इसका 40% है रमेश का, और यहाँ पर देखेंगे सुरेश का तो ये टोटल 25% का डिस्काउंट दे रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि डिस्काउंट के बाद दोनों का यहाँ पर जो प्रॉफिट का परसेंटेज का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस टोटल कितने का है, तो ये प्रॉफिट ऑफ रमेश माइनस प्रॉफिट ऑफ सुरेश करेंगे तो इन दोनों का जो अंतर है ये 207 रुपये का है। अब इसे हम लोग बैठाते हैं और यहाँ पर इस रेशियो का, मार्क प्राइस के रेशियो को हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वहाँ निकालने के बाद ही इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 20x ले लेते हैं, 20 के रेशियो में है 20 यूनिट, तो 20 यूनिट को हम लोग 20x लिख लेते हैं। डिस्काउंट कितना का है, 40% का, तो 40% का मीनिंग यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा, तो 40% अगर हम लोग निकालेंगे तो वो 40% निकालना नहीं है ना, यहाँ पर डिस्काउंट का ही तो यहाँ पर दिया गया है कि रमेश द्वारा प्रदान की गई छूट और सुरेश द्वारा प्रदान की गई छूट का जो अंतर है ये 7 है, 207 है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट यहाँ पर नहीं हम लोग है, यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट है। डिस्काउंट ऑफ रमेश माइनस डिस्काउंट ऑफ सुरेश, ये दोनों का बराबर 207 रुपये है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पर डिस्काउंट है। डिस्काउंट ऑफ रमेश माइनस डिस्काउंट ऑफ सुरेश करेंगे तो ये 207 रुपये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास रेट है, मार्क प्राइस लिखा हुआ है कितना, 20x का। अब इस पर 40% हम लोगों को डिस्काउंट देना है, तो 40% को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, माइनस इसका है 23%, तो 23 और इंटू 25% का इसका डिस्काउंट है, तो 25% को अगर लिखना चाहेंगे तो 1/4 होता है, तो यहाँ पर 1/4 कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे काट सकते हैं। 5 से ये कट जाएगा एक बार में और ये कट जाएगा 5 चौक 20, तो यहाँ पर हम ये बराबर ये 207 यहाँ छूट गया था और यहाँ x कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8x माइनस हो जाएगा 23x/4 और यहाँ पर हो जाएगा 207 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेकर के अगर घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 32x माइनस 23x बराबर 207 हो जाएगा। दोनों को घटा लेते तो ये हो जाएगा कितना, 9x हो जाएगा और यहाँ पर 207 गुना 4 हो जाएगा। काट लेते तो ये कट जाएगा कितना, 9 दूनी 18, 9 तिया 27,
तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 तिये 12 हो गया और 4 दूनी 8 1 9। तो ये 92 रुपीज़ x का मान निकला, मतलब 1 यूनिट का मान निकल गया। हम लोगों को कैलकुलेट किसका करना है, तो यहाँ पर देखिए रमेश का लाभ कमाना है हम लोगों को, ठीक है। रमेश द्वारा कमाए गए लाभ का हम लोगों को ज्ञात करना है कि कितना रुपए लाभ कमा रहा है रमेश। तो हम लोग क्या करेंगे, रमेश का मार्क प्राइस निकाल लेते हैं। तो मार्क प्राइस किसका निकाल रहे हैं हम लोग, रमेश का निकाल रहे हैं। तो रमेश के लिए देखिए मार्क प्राइस कितना यूनिट है, 20 यूनिट। तो 20 गुना क्या करेंगे, 92 कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, मतलब 1840 रुपये इसका मार्क प्राइस निकल करके आ गया। अब इस पर क्या कर रहा था, ये 40% का डिस्काउंट दे रहा था। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग सेलिंग प्राइस किसके लिए निकाल रहे हैं, रमेश के लिए। तो 1840 रुपये है, 40% का डिस्काउंट दिया। तो 40% का मीनिंग आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि 40% का जो मीनिंग है ये कितना है, 2/5 है। तो डिस्काउंट दे दिया तो ये घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो 3/5 है, इसे काट लेते हैं। 5 से अगर काटेंगे तो ये 5 तिये 15 कट गया, बचेगा 3। तो ये 6 5 30 हो जाएगा और यहाँ बचा 4, तो ये हो जाएगा कितना, 8 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस हम लोगों का निकल करके आ जाएगा 8 तरीके 24 और 6 तिये 18 का 20 और यहाँ पर हो गया 3 तिये 9 और 2 11। तो यहाँ पर हो गया 11। तो 1104 रुपये इसका सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस हमारा निकल करके आ गया। और आगे क्वेश्चन में अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ और है हमारे पास कि देखिएगा कि रमेश 40% का छूट देता है, फिर भी ये क्या कर रहा है, टोटल 38% का लाभ कमा रहा है। तो हमारे पास देखिए सेलिंग प्राइस हम लोगों का मिल गया, सेलिंग प्राइस, और है हमारे पास क्या, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 38%। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे इसका। जब कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा तो प्रॉफिट हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर लेंगे। तो इसे पहले, तो अब इसका हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 1104 इंटू 100 और बाय क्या हो जाएगा, प्रॉफिट है 38% का तो 138 हो जाएगा यहाँ पर। अब हम लोग इसे अगर काटते हैं तो ये कट जाएगा 8 चौक 32 है ना। तो यहाँ पर हम लोग काट सकते हैं 32, तो 4 हो जाएगा, मतलब कि 138 को अगर हम लोग 4 से लगाएंगे तो 400 के आसपास में ही आएगा। तो और 8 का टेबल कितना होगा, 8 बार में 8 8 64 होता है ना। तो हम लोग इससे लगा सकते हैं। तो अगर हम लोग 8 से अगर काटेंगे इसे एक बार में और इसे काट लेते हैं 8 बार में, देखिए 8 8 64 हो जाएगा, 6 बचेगा और यहाँ पर 8 तरीके 24 और 6 हो जाएगा 30, 0 हो जाएगा और 8 एकम 8 3 11, 8 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया रमेश का 800 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस है हमारे पास और इसका सेलिंग प्राइस है, तो हम लोग प्रॉफिट को निकालना है। तो 1104 रुपये माइनस 800 कर लेते हैं। तो दोनों को घटाने से हम लोगों को मिल जाएगा 304 रुपये का प्रॉफिट। तो ये काफ़ी हार्ड क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा सा लंबा बना। अगर आप लोग प्रैक्टिस में रहिएगा तो इसे एक मिनट या 30 सेकंड में भी इसे बना सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर फर्स्ट टाइम भी बना रहे तो इसे 1.5 मिनट में आप लोग बना सकते हैं। तो एग्ज़ाम में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन बड़ा दिया ही जाता है, जिसमें आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा समय देना है और सावधानीपूर्वक इसे बना करके सही बनाना है। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में इसे गलत बना दे और उससे आप लोगों का समय भी गया और साथ ही साथ क्या होगा, मार्क्स का भी लॉस हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सावधानी से बनाइए समय दे करके, कि इससे आप लोगों का सही आंसर निकले, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि राज ने यहाँ पर क्वेश्चन है, राज ने कुछ मूल्य पर कुछ बक्से खरीदे। उसको विक्रेता द्वारा खरीदे गए पहले 2 दर्जन बक्सों पर 10% का डिस्काउंट दिया गया और जो शेष बचे डब्बे उस पर 20% का डिस्काउंट दिया गया।
और राज का टोटल कुल बिल जो मिला कर के बना टोटल बक्सों का ये है 3552 रुपये। और एक बक्से का जो मार्क प्राइस है विक्रेता का जो ये दिया गया है, यदि विक्रेता ने इतना रुपये अंकित किया है, मतलब यहाँ पर मार्क प्राइस दिया गया है 120 रुपये प्रत्येक बक्से का। और आगे फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना परसेंट का टोटल क्या हो रहा है, इसे प्रॉफिट हो रहा है, कुल इतना परसेंट का लाभ कमाया है। तो एक बक्से का लागत मूल्य कितना है, हम लोगों को यही ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया था, पहले है 2 दर्जन बक्से बोला जा रहा है, तो 2 दर्जन का मीनिंग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 बॉक्स हो जाएगा। और इस पर डिस्काउंट किया जा रहा है कितना का, तो यहाँ पर डिस्काउंट है देखने को मिल रहा है हम लोगों को 10% का डिस्काउंट है। अब शेष जो बचा है डब्बा, इस पर 20% का डिस्काउंट है। तो शेष कितने बक्से हम लोगों को नहीं पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं इसे x बॉक्स मान लेते हैं, जो शेष बचा बॉक्स है। और इस पर जो डिस्काउंट किया जा रहा है ये टोटल है 20% का डिस्काउंट है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि बोला जा रहा है अब दोनों बक्सों को खरीदने के बाद इनका जो बिल बना है राज का, ये टोटल बिल है, मतलब कि टोटल एक्सपेंडिचर हम लोग बोल सकते हैं। तो ये है 3552 रुपये का टोटल बिल बना है, 3552 रुपये का बिल बना है। और एक बक्से का मार्क प्राइस दिया गया है, मार्क प्राइस दिया गया है 120 रुपये एक बक्से का। और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है हम लोगों का टोटल पर, ये है कितना का 4.8/17% ये प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसे तोड़ लें तो तोड़ेंगे तो 17 दूनी 34, ये 68 हो जाएगा। और 68 और 8 कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। 76/17% हो गया, ये प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। अब यहाँ पर देखिए 24 बक्सा यहाँ पर ख़रीदें और यहाँ पर x बक्सा ख़रीदें 20% डिस्काउंट से और इसे 10% डिस्काउंट से, और टोटल हम लोगों को पैसा कितना पे करना पड़ा, इतना पे करना पड़ा। तो इसी को हम लोग बैठा लेते हैं और इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से हम लोगों का नंबर ऑफ़ बॉक्स पता चल जाएगा कि कितने बॉक्स हम लोगों ने यहाँ पर शेष बक्सों का संख्या निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज को बैठा करके हम लोग यहाँ पर इसका एक बक्से का लागत मूल्य निकाल सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 24 बक्सा है तो यहाँ पर कर लेंगे 24 बॉक्स। अब इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है कितने का, 10% का। तो 10% का अगर हम लोग मीनिंग देखेंगे तो 1/10 होता है। डिस्काउंट को छोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। प्लस नेक्स्ट क्या है, x बक्से हैं तो x गुना यहाँ पर 20% का डिस्काउंट है और 20% को कितना लिख सकते हैं, 1/5। डिस्काउंट के बाद देखेंगे तो ये हो जाएगा 4/5। अब बराबर कितना कर सकते हैं, तो यहाँ पर बराबर मिला करके हम लोग कर सकते हैं 3552 रुपये का, यहाँ पर टोटल हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर एक बक्से का भी दिया गया था, है ना, एक बक्से का जो मार्क प्राइस है ये टोटल कितना है, 120 रुपये। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 120 मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पर भी 120 मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 120 मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे काटते हैं तो ये 0 और ये 0 कट जाएगा। और काटेंगे तो ये काट सकते हैं 5 से, और इसे काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, ये 24 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, इसे बड़ा ना करके इसे 24 दोनों जगह जब कॉमन आ रहा है तो दोनों जगह से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो 24 अगर कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पर बचेगा कितना, 12 और यहाँ पर 9, तो 12 9 108 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 तो निकल गया तो यहाँ बचेगा सिर्फ 4x बचेगा और इक्वल टू 3552 हो जाएगा। ऐसा क्यों किए, इससे क्या होगा, कैलकुलेशन हमारा छोटा होगा और इसे बनाने में हम लोगों को सुविधा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 24 को इससे डिवाइड करके देखते हैं, ये कट जाएगा। तो 24 से ये काटेंगे तो ये लग जाएगा हमारा, अगर छोटा करके काट के देखते हैं इसे, तो इसे काट लेते हैं हम लोग 6 से काट लेते हैं। तो 6 से काटेंगे तो 6 चौक 24 काट लेते हैं। 6 से अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 25 30,
यहाँ पर बचा 5 तो 55 हो जाएगा, तो 9 छक 54 हो जाएगा। 9 बार में काटेंगे, यहाँ पर 6 दूनी 12 और फिर से काट लेते हैं। 4 से काटेंगे तो ये एक बार में, और 4 से इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा। 4 एकम 4 और हो गया ये कितना 19। तो यहाँ पर हम लोग 4 चौक 16 कर सकते हैं, बचेगा 3 और ये 8 चौक 32। तो यहाँ पर कितना आ गया 108 प्लस 4x और बराबर यहाँ पर है 148 है। अब हम लोग 4x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 148 माइनस 108 हो जाएगा। तो 4x का मान यहाँ पर घटाने के बाद कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 40। काट लेंगे तो आ जाएगा कितना 10। तो x का जो मान हमारे पास आया ये आ गया 10। मतलब यहाँ पर टोटल शेष कितने बक्से थे, तो टोटल 10 बक्से थे। अब अगर हम लोग बात करें टोटल नंबर ऑफ बॉक्स की, तो यहाँ पर 24 बॉक्स है और यहाँ पर है 10 बॉक्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो आगे सॉल्यूशन करने से पहले इसे हम लोग इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने शेष बक्सों का संख्या निकाल लिया था। अब हम लोग कर लेते हैं क्या, टोटल नंबर ऑफ बॉक्स। तो ये हो जाएगा 24 पहले था और 10 अभी निकाले, तो ये हो जाएगा 34 बॉक्सेस हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोगों को करना क्या है, एक बक्से का लागत मूल्य निकालना है और टोटल बक्सों का जो प्रॉफिट परसेंटेज है, तो ये हमारे पास था कितना, तो ये था 68, ये 76/17% था। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितना का है, 34 बक्से का है। तो हम लोग कॉस्ट प्राइस को यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, या कॉस्ट प्राइस को हम लोग क्या करते हैं, सीपी ही मान लेते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितना है, 34 बक्से हैं। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 34 बक्सों का, और इनटू कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा कितना 100, और यहाँ पर है हमारे पास 17 और इतना। तो प्लस अगर हम लोग 100 करेंगे परसेंटेज को तोड़ने के लिए, तो ये हो जाएगा कितना 1700 प्लस 76। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 1776 हो जाएगा। ये 1776 और ये बटा 17 नीचे चला आएगा, और बराबर हम लोग कर सकते हैं कितना, ये टोटल इसका खर्च हो रहा था ये 3552 रुपये का। अब इसे हम लोगों को काटना है सिर्फ, और हमारा आ जाएगा आंसर। ये 17 से काट सकते हैं, 17 दूनी 34 काट सकते हैं। इसे अगर 2 से काट लेंगे तो ये कट जाएगा कितने बार में, एक बार में। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12। तो ये और ये भी कट गया। तो यहाँ पर देखिए CP इक्वल टू कितना आ गया, 100 आ गया। तो ये 100 रुपीज़ ही हमारा आंसर आ जाएगा, एक बक्से का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो आंसर निकल गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। ये X, Y और Z है, तीनों ने एक साथ डिनर किया। Z का जो भोजन का खर्च है Y के भोजन के खर्च से कितना है, 20% अधिक है। और X का जो बात किया जा रहा है, Z के खर्च का कितना है, 5/6 है। Y के द्वारा दिया गया जो भुगतान किया गया रुपए है, ये 100 रुपये का है। तो तीनों के द्वारा चुकाई गई राशि हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसे इजीली बना सकते हैं। X, Y और Z दिया गया, ठीक है, X, Y, Z दिया गया है, और बोला जा रहा है कि यहाँ पर Z का जो भोजन का खर्च है Y से 20% अधिक है। तो 20% का मीनिंग अगर देखेंगे तो 1/5 होगा। अधिक है मतलब दोनों जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग 5 इसका मानेंगे तो Z का कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, क्योंकि इसका ये अधिक है। और X के बारे में क्या बोला जा रहा है, तो Z के खर्च का 5/6 है। तो Z 6 खर्च कर रहा है और इसका 5/6 करेंगे तो ये हो गया, कट जाएगा। तो यहाँ 5 आ गया इसका रेशियो। तो X, Y, Z का रेशियो कितना आया, 5, 5 और 6 का। और यहाँ पर देखिए Y ने टोटल कितने रुपए चुकाए हैं, 100 रुपये, और इसका रेशियो कितना है, 5 यूनिट का। तो 5 यूनिट का मान है टोटल 100 रुपये। हम लोगों को निकालना है टोटल खर्च। तो टोटल कितना हो जाएगा, 5, 5, 10 और 6, 16। तो 16 यूनिट का मान हम लोगों को निकालना है। तो 100 गुना 16/5 कर लेते हैं। इसे काट लेंगे तो ये 20 बार में, और इसे गुना कर लेंगे तो हम लोग हो जाएगा कितना, 16 दूनी
32,320 मतलब टोटल मिला करके एक्स वाई और जेड तीनों मिला करके जो खर्च किया है 320 रुपये। और यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, इनमें से कोई नहीं। तो आज के क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं कुछ और इसी तरह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तो बने रहे हमारे क्लास में।